नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज ये इतिहास हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों के बारे में बताने वाला हूँ कि ये दोनों युद्ध क्यों हुए और इसका परिणाम क्या क्या निकला। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, जैसे प्लासी का युद्ध 1757 हुआ। अगर प्लासी के युद्ध की डेट पूछी जाए तो प्लासी के युद्ध की डेट होती है 23। प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757। जो प्लासी का युद्ध था ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ गया। और सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में, इसका परिणाम ये निकला कि रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीता। और इसका जो युद्ध जीता ये इसलिए जीत गया क्योंकि सिराजुद्दौला ने जो है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। और सिराजुद्दौला जो सेनापति था मीर जाफर था, ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। जब सेनापति ही अंग्रेजों से मिल जाएगा तो कौन सा राजा युद्ध जीतेगा? कोई राजा युद्ध नहीं जीतेगा, क्योंकि इस सेनापति को ये झांसा दिया गया और ये सोचता भी था कि मैं बंगाल का नवाब बन जाऊं। तो ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं था। ये सिराजुद्दौला हार गया। और सिराजुद्दौला हारने के बाद जब सिराजुद्दौला को पता चला तो ये मैदान छोड़कर भाग गया। और जब ये मैदान छोड़कर भाग गया तो इसी मीर जाफर के पुत्र ने इसको बंदी बनवाया और इसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला मतलब मारा गया, और मारा गया रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध जीत गया। मतलब अगर पूछा जाए प्लासी के युद्ध की विजय किसकी हुई तो ब्रिटिश की, यानी कि अंग्रेजों की। और इसका जो मेन था वो सेनापति था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, मीर जाफर को राजा बना दिया गया। मतलब राजा मतलब नवाब मीर जाफर को बना गया। और मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया ना, तो सबसे पहले उसमें योग्यता, अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता मीर जाफर में एक भी परसेंट योग्यता नहीं थी, क्योंकि वह चापलूसी करके या मतलब वो महत्वाकांक्षी था, लेकिन वो राजा की क्वालिटी, मतलब उसके पास जो एक नवाब होता है उसकी क्वालिटी नहीं थी। योग्यता बिल्कुल नहीं था, समझदारी बिल्कुल नहीं थी। वो ये सोचता था, मतलब जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि अंग्रेज उससे जो फरमान भेजते, चलो आप ये पास कर दो, सुनो ये पास कर दो, ये मतलब वो करता रहता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका सारा जो आर्थिक जो उसका विकास था, सबसे पहले मतलब उसकी जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। और उसका जो राजकोष था वो भी बिल्कुल खाली हो गया। फिर उसको धीरे धीरे टेंशन होने लगी। और सासी तो वो बिल्कुल था नहीं। फिर वो सोचने लगा यार ये गड़बड़ हो रहा। तो उसने क्या किया ना, और उसको इन्होंने, सुनो, अंग्रेज को इंडियन के सामने कोई हमदर्दी थोड़ी थी। वो तो व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे राज करने की सोचने लगे। तो उन्होंने कहा देखो, अगर तुम बात नहीं मानोगे ना तो नवाब बनने के लिए बहुत लोग रेडी हैं, तुम्हें हटा के दूसरे को नवाब। तो उसने सोचा चलो ठीक है हटाओ यार। उसने नवाब का पद एकदम परेशान होकर छोड़ दिया। तो जैसे उसने नवाब का पद छोड़ दिया तो उसके जगह पे मीर जाफर के जगह पे उसके मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको तुरंत अपॉइंट कर दिया गया। मीर कासिम को बनाएगा। मीर कासिम ये समझ गया कि यार इन्होंने जिस प्रकार इन्होंने मुझे बनाया है उस प्रकार ये मुझे हटा भी सकते हैं। तो जब उसको लगा कि यार ये मुझे हटा भी सकते हैं तो सोचने लगा कि अगर ये मुझे हटा भी सकते हैं तो सब ऐसा मैं क्यों ना करूं कि मुझे ना हटा सके। तो उसमें योग्यता थी। वो सबसे पहले क्या किया ना, मतलब बना। और बनने के बाद उसने सबसे पहले उसने अपना आर्थिक विकास किया। मतलब उसने अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की। और अंग्रेजों से कहा देखो आपने मुझे बनाया ठीक है, लेकिन आप एक काम करो। इसने मिदनापुर और एक गांव और 2 गांव इसने क्या किया, तुरंत इनको दान दे दिया। सुनो आप ये गांव ले जाओ, इस पे जो है आप अपना किले बनाओ, जो कुछ भी करो, करना व्यापार करो, लेकिन आप 1-2 महीने तक मुझे परेशान मत करना। मतलब 1-2 महीने का मतलब क्या हुआ कि कुछ दिनों तक परेशान मत करना, ठीक है। तो उसने जो है, मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने क्यों कहा परेशान नहीं करना। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि मीर कासिम ने किस 2 गांव को दान में दिए। तो जैसे मिदनापुर हो गया और उसका एक का नाम शायद चंदापुर, ऐसे कुछ नाम था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो ऐसे हो सकता है। और समझदारी, इसका जो समझदारी था, इसका समझदारी का परिणाम यह था कि इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार ट्रांसफर कर दी। और जब इसने राजधानी ट्रांसफर इसलिए की क्योंकि जो कलकत्ता था, कलकत्ता तक रॉबर्ट क्लाइव पहुंच चुका था। कलकत्ता से जो बंगाल था वो उसकी दूरी कम थी। और जो मुर्शिदाबाद का मुंगेर था, मतलब जो बिहार का मुंगेर था, उसकी दूरी ज्यादा थी। और ये जो ना मुंगेर में जो है इसने अपना एक किला बनवाया, उसमें अपनी सेना रखी, उसमें अपना इसने बंदूक तोप ये सब सारी व्यवस्था की। और एक सेमरू नाम का जर्मन जो सेनापति था, उसने अपना जर्मन सेनापति भी रखा,
क्योंकि वो जर्मनी का था और उसको ये सारी चीजें तोप कैसे चला जाती हैं, बंदूक कैसे ट्रेंड किया, हर एक चीज के बारे में उसको नॉलेज था। तो मतलब ये इस दिमाग से रखा कि मान लो अगर कभी भी युद्ध हो जाए तो फिर हम लोग पीछे ना हटें। इन सब चीजों से उसकी समझदारी दिखती है। और उसने राजधानी ट्रांसफर करने का काम किया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि राजधानी ट्रांसफर किसने की, मतलब मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो मीर कासिम, ठीक। और इसने ऐसा कुछ किया। लेकिन इसको भी क्या करते थे अंग्रेजों का काम होता था कि जिसको अगर वो ये सोचते थे कि यार अगर इसको मैंने बनाया तो इससे जो चाहूंगा वो करूंगा, तो उसको भी बार बार टॉर्चर करते थे, यार तुम एक काम करो, ऐसा फरमान जारी करो, ये जगह ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मतलब वो अपने फायदे के चक्कर में उसे। तो मीर कासिम परेशान हो गया। तो मतलब मीर कासिम ने कहा देखो हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो पाएगी। उसने मतलब जब उसने जो है क्या कहते हैं मतलब एक हिसाब से कहा कि नहीं, इनकार कर दिया। तो उन्होंने दिमाग लगाया और फिर से क्या किया, फिर से ट्रांसफर कर दिया। मतलब जो ये मीर कासिम था, मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को क्या किया, मीर जाफर को फिर क्या किया, फिर मीर जाफर को क्या किया गया, नवाब। मतलब मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। और जब मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया तो ये बात मीर कासिम को बहुत खराब लगी कि यार देखो मैंने इतना सब कुछ किया, लोग मुझे इतना जानने लगे, अब ये लोग मुझे हटा रहे हैं। तो इसको ये बात खल गई और इसने जो अपनी सेना तैयार करवाई थी उसी सेना से क्या किया कि इसने अंग्रेजों से 2-3 युद्ध लड़े। लेकिन उन युद्ध लड़ने का इसको कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये हार गया। और हार गया तो जब ये हार गया तो ये क्या हुआ, ये भाग के गया। मतलब ये मीर कासिम भाग के गया कहाँ, मीर कासिम भाग के गया अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। उसने शुजाउद्दौला को सारी कहानी बताई। तो ये लोग सोचने लगे कि हाँ यार ये बात तो सही है, मतलब हमारा सब कुछ, जमीन हमारी, सोर्स हमारे, लोग हमारे, और जो इसका फायदा उठा रहे हैं वो अंग्रेज उठा रहे हैं। तो मीर कासिम, तो इन लोगों ने सोचा और एक प्लान बनाया। और इन लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना हम मिल करके अंग्रेज को यहाँ से भगा दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सेना है, इतना सब कुछ है, हम राजा हैं। लेकिन ये लोग किसी चीज की ना तैयारी नहीं करते थे, बस ये सोचते थे और उस पे तैयारी करने मतलब तैयारी करके किसी चीज पे तैयारी करके ये लोग ना उसका परिणाम नहीं निकालना चाहते। ये लोग सोचते थे ठीक है जो कुछ भी तैयारी हुई चलो ठीक, अब हम मतलब ये लोग आगे की सोचने का मतलब ये हुआ, ये लोग ये नहीं सोचते अगर हार जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा भी कुछ होता है ना। तो ये तीनों गए लड़ने। मीर कासिम, ठीक, मीर कासिम जो भाग के आया था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, कहने का मतलब मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मतलब इन तीनों मतलब ये तीनों किसी तरीके से तैयार हुए और इन तीनों ने जाके लड़ा किससे, फिर रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ ये युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। मतलब पहले 1757 के बाद इतना सब कुछ होने में 1764 तक आ गया, ठीक है। 1764 में युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गया तो ये समझ गया कि ये जो भारत है इसकी तीनों जो मेन शक्तियां थी, बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, इन तीनों को तो मैंने अपने कंट्रोल में ले लिया। जब ये हार गए तो मतलब कंट्रोल में है। तो क्या हुआ, जब ये हार गए तो मीर कासिम को तो भागने पे बेबस होना पड़ा, क्योंकि अब जब हार गए तो वो तो कैसे भी भाग निकला। अब बचे बंगाल का नवाब, अब बच गया कौन, अब बच गया मुगल बादशाह और अवध का नवाब। तो नवाब या बादशाह को ये अंग्रेज तो मार सकते थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि अब अंग्रेजों ने अपना मतलब इंडिया का इतिहास बदलना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि 2 संधियां कराई। सबसे पहले जो हार जाने के बाद ये लोग बढ़ गए। तो इसको जो है ना रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन में बहुत क्या कहते हैं उसको बहुत तगड़ा मतलब बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ और सब कुछ हुआ। और इसको ब्रिटेन से भारत में गवर्नर नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो अगर ऐसे लिखे भारत का पहला गवर्नर कौन था, केवल मात्र गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव आसान होगा। तो जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया ना, इन लोगों से 2 संधि करवाई। इलाहाबाद की संधि हुई, सबसे पहली संधि जो हुई वो हुई 12 अगस्त 1965 को, और दूसरी संधि जो इसने करवाई वो करवाई 16 अगस्त 1965 को। पहली संधि में क्या हुआ कि जो राजस्व वसूलने का कार्य, मतलब जो पहले मुगल बादशाह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों पे जो राजस्व वसूलने का कार्य मुगल बादशाह या कि वहां के जो नवाब करते थे, वो उसने कहा कि सुनो अब आप लोग राजस्व वसूलने का काम मुझे दीजिए, क्योंकि बंगाल तो उसका हो ही चुका था,
बिहार भी जो क्या था, ये मुगल बादशाह के था कब्जे में, और उड़ीसा भी मुगल बादशाह के कब्जे में था। मतलब ये इन तीनों पे जो है, ये मतलब हर जगह राजस्व वसूलने का, जो हर जगह राजस्व वसूलने का काम जो था वो मुगल बादशाह का था। तो मुगल बादशाह ने एक फरमान मतलब समझ लो मुगल बादशाह का आदेश जो था कि जो है अब राजस्व वसूलने का कार्य अंग्रेज लोग करेंगे, मतलब लोगों से टैक्स वसूलने का कार्य अंग्रेज लोग करेंगे। और ये 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह को, और मुगल बादशाह को ये समझा दिया गया कि अब आप एक काम करो, आप अपने महल में बैठो और आपको अब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और 26 लाख रुपए हो सकता है दिखाई इतना दे। छब्बीस लाख रुपए वार्षिक पेंशन, मतलब जो ये जो था मुगल बादशाह, उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ये जो था ना, ये 12 अगस्त 1965 इलाहाबाद की प्रथम संधि। मतलब ऐसे पूछा जाए इलाहाबाद की पहली संधि में क्या क्या हुआ, या इलाहाबाद की प्रथम संधि से संबंधित है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूलने का फरमान और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह को, कि अब आप बादशाह बने बैठे रहो और आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। और दूसरी जो संधि हुई इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त को, दूसरी ये क्या हुआ ना, 12 अगस्त को इलाहाबाद मतलब मुगल बादशाह से मिले, और फिर इनसे मिलने के बाद तुरंत ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, तुरंत ये पहुंच गया कहाँ, नवाब के पास, कि आप भी बहुत परेशान थे, आ गया मैं आपके पास। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि अवध के नवाब से ये कहा कि जो इलाहाबाद और कड़ा, ये मतलब इलाहाबाद और कड़ा, इस दो जगह को अवध के नवाब से लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया, क्योंकि इसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर मुझे इलाहाबाद या कड़ा की कभी जरूरत पड़ सकती है तो नवाब से लेने में ज्यादा टेंशन होगा, लेकिन अगर इस पे मुगल बादशाह का अधिकार होगा तो इस मुगल बादशाह से लेने में ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। मतलब अब जब हार गए थे तो संधि मानने के लिए इनको विवश होना पड़ा। और दूसरी बात क्या हुई कि ये जो नवाब थे, इस नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में भी वसूल लिया। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए आपने युद्ध लड़के हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का आपकी वजह से नुकसान हुआ है, तो 50 लाख रुपए हार जाने के रूप में भी लिए। मतलब जब अंग्रेज हारते थे तो ये लोग केवल संधि कर लेते थे, मतलब हार जाना वर जाना ऐसा, क्योंकि अलीनगर की जब संधि हुई थी तो इसमें क्या हुआ था, केवल इनको किले बनाने और सेना रखने पे सिराजुद्दौला ने रोक लगा दी थी कि मतलब आप व्यापार कर सकते हो लेकिन किले और ये मतलब क्या कहते सेना नहीं रख सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, एकदम तरीके से इतिहास को बदल दिया। अब आप इसका परिणाम ये समझ सकते हैं, जिस तरीके से जब जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल जीता, तो बंगाल जब इसने जीता तो इसका आर्थिक विकास था वो मतलब बहुत तेज हो गया, क्योंकि बंगाल ऐसा रीजन था जहां पे जैसे अब कोलकाता बंगाल, यहाँ पे आप समझ रहे हैं मतलब ये समुद्री तट था, तो यहाँ से व्यापार जो जितने भी समुद्र से सटे हुए इलाके थे, क्योंकि वहीं पे लोग जो है मतलब जो समुद्र से सटे हुए इलाके थे, क्योंकि वहीं से क्या होता था ना, वहीं से मतलब सामान आते थे जाते थे, व्यापार वहीं से होता था। तो ये जो बंगाल जो था, और यहाँ से बंगाल से मतलब नदियां उदियां भी थी, तो यहाँ पे ऐसा था ना कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि भी थी, और यहाँ से मतलब व्यापार जो है बहुत अच्छी तरीके से होता था। और जो है यहाँ पे सेठ होते, मतलब जो यहाँ पे व्यापारी मिले, मतलब जो व्यापारी थे, इस वजह से यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे व्यापार जो है अच्छी तरीके से चलता था। और जो व्यापार अच्छी तरीके से चलता था, इसलिए सबसे पहले तो उनका जो आर्थिक वृद्धि थी वो तो हुई। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक जो समृद्धि थी वो तो हो गई, लेकिन जो उनका प्रभुत्व जो था कि हाँ पूरे भारत पे एक तरफा राज करने का जो अधिकार था वो तब हुआ जब बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता। और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अब कोई बड़ा वो रह नहीं गया था, मुगल बादशाह को पेंशन देने लगे। मतलब कहने के लिए सब था लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था, सीधा मतलब आप ये समझ सकते हो। और इसके ये परिणाम निकले। अब आगे की सीरीज में ये होगा कि मतलब इन्होंने अपनी किस जगह पे कैसे क्या किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो के मतलब जितने भी मतलब जो भी वीडियो देखे, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर, मतलब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस 1-2 लोगों तक, मतलब आपको लगे कि हाँ यार वीडियो ठीक ठाक है
तो आप एक या दो लोगों तक बस मात्र केवल शेयर करके बस आपका काम खत्म। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप कहीं पे भी मतलब यूट्यूब के अदर किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप जो है यूट्यूब पे आकर के RS1819 #एग्जाम सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो तुरंत मिल जाएगा। आप वीडियो देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और जो कहते हैं ना जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।